नमस्कार छात्रों, आज हम आगे क्वेश्चन करेंगे। हम पढ़ रहे थे अध्याय 2 बहुपद के बारे में, जिसमें मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 के क्वेश्चन को अच्छे से समझा दिया था। अब उसके आगे क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए आप सब लोग तैयार हो जाइए और अच्छे से वीडियो को देखिए, समझिए, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों के सामने एग्जाम्पल नंबर 3 का एक क्वेश्चन है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करते हैं, चलिए देखते हैं। दिया है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो एग्जाम्पल नंबर 3 है उसको कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में बोला है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करना है और क्या बोला है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। मैंने संबंध को लेकर जो सूत्र बताया था उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। बस इसमें शून्यक ज्ञात करने की विधि थोड़ी सी अलग होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हल। दिया गया बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, इसे हम एक और रूप में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि जो √3 होता है, अगर हम 2 बार उसका आपस में गुणा करते हैं तो हमारे पास √9 बनेगा और √9 का जो वर्ग होता है, वर्गमूल, वो 3 होता है। इसलिए हम 3 को √3 का स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ से एक सर्वसंख्या होती है, ठीक है, सर्वसंख्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई का प्रयोग करने पर, इसको जब हम प्रयोग करेंगे तो आप देख सकते हैं जहाँ एक्स स्क्वायर है उसकी जगह एक्स है और जहाँ वाई है उसकी जगह √3 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर में हमको क्या मिलता है, एक्स माइनस √3 और एक्स प्लस √3। ठीक, ये गुणनखंड हो गया, क्योंकि आपको पता होगा ये गुणनखंड कहलाता है, इस तरफ का भाग। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे शून्यकों के रूप में। तो शून्य ज्ञात करने के लिए लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए x माइनस √3 और x प्लस √3, इसका मान हम बराबर 0 के करेंगे। लिखेंगे जब x माइनस √3 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, ये हमारा पहला शून्यक प्राप्त हो गया। पुनः जब x प्लस √3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस √3, ये हमको मिल गया। 2 शून्यक मिल गए, एक √3 मिल गया और एक क्या मिल गया, माइनस √3 मिल गया। ठीक है ना। अब हमको शून्यक ज्ञात करने के लिए जो बोला था, तो शून्यक ज्ञात कर लिए हैं। अब शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, गुणांकों के बीच संबंध, इनके बीच संबंध ज्ञात करने के लिए सूत्र तो आपको याद ही होगा, फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूँ। सूत्र था शून्यकों का योगफल
बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो बस हमको लिखना बस है शून्यकों का योगफल कौन कौन शून्यक है। एक √3 है, प्लस करना है योगफल के लिए, एक है -√3 बराबर माइनस उतारेंगे एक्स का गुणांक। देखो इसमें एक्स है ही नहीं, ठीक है, तो जब एक्स है ही नहीं तो हम लोग इसका हाँ जब एक्स है ही नहीं तो यहाँ लिख देंगे 0 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है। देख सकते हैं एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 1 है, तो हम लोग इसके नीचे बटे 1 अपने से कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको भी हम जब सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 0 बराबर ये 0, क्योंकि √3 से -√3 कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल के लिए सूत्र होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो शून्यकों गुणन √3 गुणे -√3 बराबर अचर पद कितने हैं, अचर पद है -3 और एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, अपन इसके नीचे लिख सकते हैं 1। ठीक है, आगे देख सकते हैं √3 गुणा √3 से होता है तो आएगा √9 और √9 का हो जाएगा 3, लेकिन ये माइनस रहेगा साथ में बटे 1 बराबर -3 बटे 1। ठीक है, तो इस प्रकार एग्जाम्पल 3 के बीच हमने शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध को सिद्ध कर दिया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक, तो एग्जाम्पल नंबर 4 के लिए ये आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 4 में करने को जा रहा हूँ, आप लोग अच्छे समझते जाइएगा। ठीक है, जहाँ दिक्कत हो ज़रूर बताइए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हमको। आप देख सकते हैं क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 100% एक ठो आना ही आना है, पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम इसका सूत्र कैसे याद करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको पता होगा, मैं लिख देता हूँ, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, शून्यकों का योग दिया है एक ठो, -3 योगफल दिया है और 2 क्या दिया है गुणनफल। तो सूत्र सहित मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, शून्यकों का योगफल निकालना पड़ेगा हमको, वो तो दे के रखा है, और गुणनफल दे के रखा है, तो यहाँ से हल करेंगे। माना एक द्विघात बहुपद, माना एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c है। ठीक है, तो दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का यहाँ से लिख देते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर दिया है -3। शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल बराबर 2। ठीक है, मैं आपको ऐसे विधि से बताऊंगा पूरे लैंग्वेज सहित। ठीक है, आप इसको एग्ज़ाम में लिखेंगे, आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। कई जगहों पर आपको शॉर्टकट देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि 10वीं तक के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, गणित हो या कुछ भी हो, आप उसको विशेषकर गणित में
आप उसको बढ़िया मेथड के साथ पूरी विस्तृत जानकारी देंगे तो आपका नंबर कुछ भी नहीं कटेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि सरल है, हमको गहराई से जानना होगा तो हमें पूरा डिटेल्स देकर लिखना पड़ेगा ताकि हम लोगों का नंबर बिल्कुल ना कटे, अन्यथा शॉर्टकट में कुछ नंबर कट सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब शून्यकों का योगफल -3 दिया है, शून्यकों का गुणनफल 2 दिया है, तो हम स्टार्ट करते हैं शून्यकों का योगफल। आप अल्फ़ा बीटा मान के भी कर सकते हैं, मैं नहीं मान रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। शून्यकों का योगफल, इसका सूत्र होता है -b/a, ठीक है। आपको जानकारी होगी, ना हो तो याद रखिएगा, क्योंकि देखो -x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है, b है, माइनस हमको लगाना पड़ेगा, फिर बटे में x² का गुणांक, उसके नीचे क्या होता है a, तो आप चाहे ये लिख दें या करके ऐसा लिख सकते हैं आप, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। आपको जो सही लगे वो लिख सकते हैं। तो शून्यकों का योगफल हमारा इसमें क्या मिला आपको, -3 है, -3, और बराबर में क्या है हमारे पास, -b/a, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से देखें तो माइनस से माइनस तो कट जा रहा है, ठीक है, ये माइनस से ये माइनस कट जा रहा है, ठीक। तो हमारे पास क्या मिल रहा है, 3 बराबर b/a, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 3 बराबर b/a, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। सामने देख सकते हैं यहाँ हमको a के सामने 1 है, मतलब a का मान 1 हुआ, b के सामने 3 है, तो b बराबर कितना हुआ, 3। पुनः शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों गुणनफल का सूत्र होता है c/a, यानी कि अचर पद बटे x² का गुणांक, ठीक है। आप जो भी लिखना चाहो। शून्यकों गुणनफल की वैल्यू दी है 2, तो आप लिखेंगे यहाँ 2 बराबर c/a, यहाँ कुछ नहीं है तो हम बटे 1 कर सकते हैं। c के सामने क्या मिला हमको, 2, और a के सामने क्या मिला, 1। तो यहाँ विशेष बात यह है कि a का दोनों मान 1 मिल रहा है दोनों जगह। अगर हमको नहीं मिलता तो हम उसके लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पास a का मान 3 आता, तो हम लोग इसमें 3 का गुणा करते तो इसमें भी करते, तो b का मान जो होता 9 हो जाता, और a का मान 3 यहाँ तो पहले से ही होता। सो इस क्वेश्चन में नहीं है ऐसा, आपको प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चनों में देखने को मिलेंगे, ठीक है, जब आएंगे तो देख लेते हैं। अभी फिलहाल आपको समझ में आ गया है, आता है, ठीक है। यहाँ लिखना है a b c का मान द्विघात बहुपद, ठीक है, ax² + bx + c में रखने पर, ठीक है। चलो रख देते हैं। एक की जगह हम रखेंगे 1, तो 1 गुणे x² प्लस b की जगह लिखेंगे 3 × x प्लस c की जगह लिखेंगे 2। हमको क्या मिला, x² कम x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तो अतः वह द्विघात बहुपद क्या मिला, x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, आंसर, ठीक है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब अपन लोग एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट कर लिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में स्टार बना हुआ है, जिसमें लिखा है परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे, इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। अब बाकी के जो प्रश्नावली हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, प्रश्नावली 2.2 के समस्त क्वेश्चन, ठीक है। फिलहाल आप लोग ज़रूर करिए, इन क्वेश्चनों को प्रयास करिए घर में, ठीक है। और इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए 1 बार 2 बार, ताकि कहीं पास भी आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास पहुंच जाए, ठीक है।
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।